उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। देखें इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, जैसे कि पिछले इंग्लिश स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट, यहाँ है विल, बी, V4 और अदर वर्ड्स। इसी से मिल करके ये इंग्लिश स्ट्रक्चर बना है, इसी पे फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो इसमें सिंपली नॉट जोड़ देना है। ये जो ऊपर वाला है स्ट्रक्चर सेम है, इसमें हमने सिंपली नॉट जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर। ऊपर पॉजिटिव हुआ फर्स्ट वाला, सेकंड निगेटिव हुआ, थर्ड देखें इसी से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिंपली विल को बाहर निकाल लेते हैं। ये जो हमारा विल है यहाँ पे, इस विल को बाहर निकाल लेते हैं, स्ट्रक्चर को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, विल को सिंपली बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। अब देखें इसी में नॉट लगा देंगे तो ये हमारा निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसी में या इसी में हम WH वर्ड डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, WH वर्ड क्वेश्चन। ये जो है हमारा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसी में WH वर्ड डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड तो आपको मालूम ही है, व्हाट, हु, whom, why, where, when, which, how far, how much, how many। और भी होता है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। देखिए इंग्लिश का पहचान हमें समझ में आ गया, इंग्लिश स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे पैटर्न पे तो समझ जाएंगे ये हमारा है फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हिंदी को पहचाने, हिंदी में कैसे सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे, रहे होंगे, रही होगी लगा होगा तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होगा। हिंदी वाक्य को देखते हैं, मैं कल शाम को पढ़ा रहा होगा, आई विल बी टीचिंग टुमारो इन द इवनिंग। वह अगले सप्ताह परीक्षा दे रही होगी, शी विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। हम शाम को पार्क में चल रहे होंगे, वी विल बी वॉकिंग इन द पार्क इन द इवनिंग। तुम सुबह 7 बजे खाना बना रहे होगे, यू विल बी कुकिंग फूड एट 7 इन द मॉर्निंग। वे अभी इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, दे विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो दैट टाइम। मैं अगले महीने नई बाइक चला रही होगी, आई विल बी राइडिंग अ न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ। मोहित रविवार को फुटबॉल खेल रहा होगा, मोहित विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे। शिक्षक कक्षा में सबक समझा रहे होंगे, पाठ समझा रहे होंगे, द टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द लेसन इन द क्लास। बच्चे होली खेल रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल बी सेलिब्रेटिंग होली। मेरी माँ इस समय बाजार जा रही होगी, माय मदर विल बी गोइंग टू मार्केट राइट नाउ। अब देखें इंग्लिश सेंटेंसेस, वो जो हिंदी है उसी का ये इंग्लिश है। आई विल बी टीचिंग टुमारो इन द इवनिंग, मैं शाम में कल पढ़ा रहा होगा, शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम नेक्स्ट वीक। वह अगले सप्ताह परीक्षा की तैयारी कर रही होगी, वी विल बी वॉकिंग इन द पार्क इन द इवनिंग। हम लोग शाम में पार्क में टहल रहे होंगे, यू विल बी प्रोबेबली कुकिंग एट 7 इन द मॉर्निंग। तुम सुबह में 7 बजे खाना बना रहे होगे, दे विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो एट दैट टाइम। वे उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आई विल बी राइडिंग अ न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीना नई गाड़ी चला रही होगी, मैं अगले महीना नई बाइक चला रहा होगा। मोहित विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे, मोहित रविवार को फुटबॉल खेल रहा होगा। द टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द लेसन इन द क्लास, शिक्षक क्लास में पाठ समझा रहे होंगे। द किड्स विल बी सेलिब्रेटिंग होली, बच्चे होली मना रहे होंगे, होली खेल रहे होंगे। माई मॉम विल बी गोइंग टू द मार्केट राइट नाउ, मेरी माँ इस समय बाजार जा रही होंगी। अब देखें कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर
सभी पैटर्न पे पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। सीता विल बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। सीता शाम में खाना बना रही होगी। सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। सीता शाम में खाना नहीं बना रही होगी। विल सीता बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। क्या सीता शाम में खाना बना रही होगी। विल सीता नॉट बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। क्या सीता शाम में खाना नहीं बना रही होगी। वाई विल सीता नॉट बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। सीता शाम में खाना क्यों नहीं बना रही होगी। हाउ विल सीता बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। सीता शाम में कैसे खाना बना रही होगी। व्हेन विल सीता बी कुकिंग फूड। सीता कब खाना बना रही होगी। वेयर विल सीता बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। सीता शाम में खाना कहाँ बना रही होगी। हाउ मच विल सीता बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। सीता शाम में कितना खाना बना रही होगी। हु विल बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग। कौन शाम में खाना बना रहा होगा। कौन शाम में खाना बना रही होगी। व्हाट विल सीता बी कुकिंग इन द इवनिंग। सीता शाम में क्या बना रही होगी। ये सब सारे बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, इसी पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बनता है। अगर आपको डाउट है इसमें, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें। अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं प्लीज मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ होगा। थैंक यू। हैप्पी स्टडी।